स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है वर्ण विचार। आज हम वर्ण विचार के बारे में जानेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। तो पार्ट 2 में हम आज वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वर्ण के बारे में जानेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण जो है हमारी भाषा का मुख्य आधार, यानी हमारी भाषा का मुख्य आधार मुख से उच्चारित ध्वनियाँ हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निश्चित किया गया है और इस चिन्ह को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्वनि को केवल सुना जा सकता है, लेकिन बिना वर्ण के उसे समझा नहीं जा सकता। यानी कोई इंसान अगर कुछ बोलता है तो हम उसे सुन सकते हैं, लेकिन अगर वर्ण नहीं होंगे, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं होगा, कोई अक्षर ही नहीं होगा, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? तो मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति के लिए वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है। यानी बिना वर्णों के हम किसी भी सेंटेंसेस को, किसी भी शब्द को नहीं लिख सकते। जैसे हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले हम अक्षरों का ज्ञान करते हैं। सबसे पहले हम अक्षरों के बारे में समझते हैं कि अक्षर क्या होते हैं। जैसे हिंदी भाषा हमें सीखनी है तो सबसे पहले हम छोटा बड़ा से स्टार्ट करते हैं, और इंग्लिश भाषा सीखनी है तो हम ABC से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेटर्स से स्टार्ट करते हैं। तो वर्ण जो है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो देखिए, वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और वर्ण जो है इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वर्ण को अब आगे और तोड़ा नहीं जा सकता। और यही वर्ण का स्वरूप होता है और यही वर्ण की इकाई है, क्योंकि इन्हीं वर्णों को लेकर जो है हम शब्द बनाते हैं और इन्हीं वर्णों से हम सेंटेंस बनाते हैं। इनको आगे और नहीं तोड़ा जा सकता। देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे, जैसे कमल, किताब, इमली। तो ये कुछ शब्द हैं और इनकी ये जो है ध्वनियाँ हैं अलग अलग। क के साथ में अ। क जो है अभी इनकम्प्लीट है, इसके नीचे हलंत लगा है, और आ लगने से ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से म के नीचे भी हलंत है, और इसमें अ लगाएंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ल भी इनकम्प्लीट है, आ लगने से ये कंप्लीट होगा। तो अब ये पूरा बन गया कमल। तो इसको अलग करके हम इस टाइप से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वर्णमाला। किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यानी जब हम वर्णों को एक क्रम के अनुसार लिखते हैं, एक व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं, तो उस पूरे समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे छोटा से पूरा ज्ञ तक हम छोटा बड़ा लिखते हैं, तो वो पूरी क्या कहलाई? आपकी वर्णमाला, यानी अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट है आपका वर्ण के भेद। वर्ण के जो है 2 भेद होते हैं, एक तो स्वर है और दूसरे व्यंजन। आइए हम स्वर के बारे में जानते हैं कि स्वर क्या होते हैं। स्वर जो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। यानी स्वर जो है ये बिना किसी की सहायता के उच्चारित होते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, इन्हें किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। यानी जब इनका उच्चारण करते हैं, इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि जब इनका उच्चारण करते हैं तो जो हवा होती है ये मुख में, हमारे मुंह में बिना किसी रुकावट के बाहर आ जाती है। तो ये हमारे गले में ना रुककर ये सीधे ही कंठ से, यानी हमारे गले से बाहर आ जाती है। और ये स्वर जो हैं इनकी मात्राएं होती है, यानी इनकी संख्या होती है 11 होते हैं। संख्या में स्वर जो है ये 11 होते हैं। नेक्स्ट है स्वर के भेद। अब स्वर के भी भेद होते हैं। स्वर के 2 भेद होते हैं, एक तो हास्य स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। हास्य स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे हास्य स्वर कहलाते हैं। जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋण, ये 4 क्या हैं? हास्य स्वर हैं। जब इनका उच्चारण करते हैं तो इनमें सबसे कम समय लगता है। लेकिन जो दीर्घ होते हैं स्वर, इनके उच्चारण में दुगना समय लगता है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, औ, औ।
तो ये क्या है, दीर्घ स्वर हैं। लेकिन इसमें ये 7 होते हैं, लेकिन इसमें अब अ को भी ऐड कर लिया गया है। ठीक है, अ जो है अब अ को भी इसमें ऐड कर लिया गया है। अब है आगत स्वर। आगत स्वर कौन से हैं? ये अंग्रेजी से आए कुछ शब्दों में आगत स्वर यानी अ का प्रयोग होता है। जो अ है ये आगत स्वर कहलाता है, यानी कि अंग्रेजी से आया लिया गया है। जैसे कि हॉल, हॉस्पिटल, कॉलेज, जब हम कोई इंग्लिश के वर्ड हिंदी में लिखते हैं तो उसके ऊपर जो चिन्ह ये लगता है, मात्रा लगती है, तो ये अ की मात्रा होती है, तो ये आगत स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट हिंदी के कुछ हिंदी के स्वर आ और आगत स्वर अ में अंतर देखिए। यहाँ पे इसमें बहुत डिफरेंस है। जैसे माँ, माल, यहाँ पे ये लिखा है माल और ये होता है मॉल। यहाँ पे ये काल और ये होता है कॉल। हाल, हॉल। डाल, डॉल। काफ़ी, कॉफ़ी। बाल, बॉल। तो इनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो इसमें अ का साउंड आता है, अ वाला में अ का साउंड आता है, लेकिन अ की मात्रा नहीं लगती, सिर्फ इसमें चंद्र का चिन्ह लगता है। ये जो इस टाइप का चंद्र चिन्ह होता है ये लगता है। इसमें ये बिंदी भी नहीं लगती, बिंदी हम नहीं लगाते, सिर्फ इस टाइप का ये एक चिन्ह लगाते हैं।